नमस्कार। मैं हूं सौरभ और आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रिफंड के बारे में। सीबीआईसी ने 13 अप्रैल को सर्कुलर नंबर 137 को इशू किया है। अभी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ऑलमोस्ट सारे ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर बंद है, तो बहुत सारे जीएसटी टैक्स पेयर्स को कुछ जीएसटी रिफंड के रिलेटेड डाउट्स या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए सीबीआईसी ने ये सर्कुलर इशू किया है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है। बेसिकली सीबीआईसी ने 6 इश्यूज या 6 ऐसे केसेस बताए जिस केस में जीएसटी टैक्स पेयर्स ने क्या करना चाहिए। तो पहला केस है कि सपोज अगर कोई सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विसेज है जिसको एडवांस मिला है और जिसने उस एडवांस के अगेंस्ट इनवॉइस इशू किया है, लेकिन आगे जाके वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाता है सप्लाई का, तो ऐसे केस में क्या सप्लायर को रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए या इस जीएसटी का जो पेमेंट किया है उसको अपने जीएसटी लायबिलिटी के साथ एडजस्ट करना चाहिए। तो इस पे सीबीआईसी कहता है कि बेसिकली आपको पहले क्रेडिट नोट इशू करना है अपने कस्टमर को, और वो जो आपने क्रेडिट नोट इशू किया है उस क्रेडिट नोट को जिस मंथ में आपने इशू किया है उस मंथ के रिटर्न में आपको शो करना है जीएसटीआर 1 में, और जीएसटीआर 3B के आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट आपको वो टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट करना है। पर समझो अगर आपका उस मंथ में कोई भी आउटवर्ड जीएसटी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो इस केस में आपको डायरेक्टली जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना है अंडर एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। तो चलिए सेकेंड इशू पे आते हैं। सेकेंड इशू इज कि अगर समझो आपको एडवांस मिलता है पर आप यहाँ पे इनवॉइस नहीं इशू कर रहे हो। एडवांस आपको मिलता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट, पर आप यहाँ पे इनवॉइस नहीं इशू करते हो, इसके जगह पे आप रिसीट वाउचर इशू करते हो और वो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे जाके कैंसिल हो जाता है। इन सच केस आपको क्या करना चाहिए? आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए या आपको आपकी जो जीएसटी लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट ये टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करना चाहिए। तो इस पे सीबीआईसी बोलता है कि आपने इस केस में जहां पे आपने इनवॉइस नहीं इशू किया है, रिफंड रिसिप्ट वाउचर इशू किया है, तो इन सच केस आपको पहले रिफंड वाउचर इशू करना है रेसिपिएंट को, जो भी कस्टमर रहेगा उसको रिफंड वाउचर इशू करना है अंडर सेक्शन 31(3)(e) के अंडर। उसके बाद आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना है अंडर एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स करके। ठीक है, इशू 3 पे आते हैं। इशू 3 क्या बोलता है? ये सिंपल इशू है कि आपने किसी कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की है और वो कस्टमर आपको अपने गुड्स वापस भेज देता है, तो इन दैट केस आपको क्या रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए डायरेक्टली या आपको टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट करना चाहिए? तो इन केस सिंपली सीबीआईसी कहता है कि आपको क्रेडिट नोट इशू करना चाहिए अंडर सेक्शन 34 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, और जिस मंथ में आपने ये क्रेडिट नोट इशू किया है उस मंथ में आपको ये क्रेडिट नोट आपके रिटर्न्स में शो करना चाहिए। जीएसटीआर 1 में आपको क्रेडिट नोट नंबर वगैरह डिटेल्स देने चाहिए और जीएसटीआर 3B में आपके आउटवर्ड लायबिलिटी के अगेंस्ट आपको ये क्रेडिट नोट एडजस्ट करना चाहिए। पर अगर समझो आपको उस मंथ में कोई भी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो सिंपली आपको जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना है। इशू नंबर 4 पे आते हैं, एलयूटी। अभी एलयूटी क्या होता है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपको देना पड़ता है जब आप जीरो रेटर सप्लाईज करते हो। जीरो रेटर सप्लाईज मतलब कौन से? अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज करते हो या फिर आप एसईजेड यूनिट को, मतलब कोई भी यूनिट जो एसईजेड में है उसको गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हो, तो इन सच केस आपको अगर जीएसटी टैक्स नहीं पे करना है तो आपको एलयूटी देना पड़ता है। अंडर एलयूटी आपको जीएसटी कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एलयूटी नहीं है तो आपको जीएसटी टैक्स कलेक्ट करके फिर आप बाद में उसका रिफंड ले सकते हैं। जीएसटी कलेक्ट करके आपको गवर्नमेंट को भरना है, फिर उसके बाद आप उसका रिफंड ले सकते हैं जहाँ पे आपके पास एलयूटी नहीं है। तो इन सच केस अभी यहाँ पे पूछा है, अगर कोई एलयूटी है जो अंडर सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में इशू किया गया है, वो एक्सपायर होता है 31 मार्च 2020 को, मतलब लास्ट ईयर को, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 को, तो क्या हम अभी 30 जून तक गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं विदाउट पेइंग टैक्सेस, या फिर हमको आईजीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भरना है और बाद में उसका रिफंड कलेक्ट करना है? तो इस पे सीबीआईसी क्लैरिफाई करता है कि
सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन 35 इशू किया है ऑन 3 अप्रैल, जिसमें ऐसे लिखा है कि एनी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट और सच अदर रिकॉर्ड फॉल्स ड्यूरिंग पीरियड 20th March to 29 June 2020 शैल बी एक्सटेंडेड टू 30th June। तो एलयूटी अप्लाई करने की भी जो ड्यू डेट है वो 30th जून तक एक्सटेंड की गई है। तब तक आपको जो पिछले साल का एलयूटी है फाइनेंशियल 2019-2020 का, उस एलयूटी के बेसिस पे आप गुड्स सप्लाई करने को कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, पर आपको 30 जून तक इस साल के एलयूटी के लिए अप्लाई करना जरूरी है। तब तक आप कोई भी जो डॉक्यूमेंट रहेगा उस पर पिछले साल के एलयूटी का नंबर रेफरेंस करके दे सकते हैं और बिना जीएसटी आप जीरो रिटर्न सप्लाईज कर सकते हैं। नॉर्मल सप्लाईज पे आपका जीएसटी लगेगा ही लगेगा, सिर्फ जीरो रिटर्न सप्लाईज को पिछले साल के एलयूटी पे आप गुड्स विदाउट टैक्स सप्लाई कर सकते हैं। तो आते हैं 5वें इशू पे, जो भी अभी टीडीएस का सेक्शन जो है 51 है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को या एंटिटीज को टीडीएस कट करना पड़ता है जो पेमेंट वो कर रहे हैं। जो जैसे इनकम टैक्स का टीडीएस होता है वैसे जीएसटी का अलग से टीडीएस है। तो अंडर सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो भी टीडीएस कट किया गया है पेमेंट से, क्या उसकी भी पेमेंट की ड्यू डेट नोटिफिकेशन नंबर 35 के अंडर एक्सटेंड हुई है कि नहीं, ये इशू है। तो यहाँ पे सीबीएसई क्लैरिफाई करता है कि नोटिफिकेशन नंबर 35 के अंडर जो कंप्लायंसेस है अंडर सेक्शन 39(1) ये रिटर्न्स का सेक्शन है, एंड अंडर सेक्शन 51 जो टीडीएस का सेक्शन है, दे शैल बी एक्सटेंडेड टू 30th जून। दे शैल बी एक्सटेंडेड टू 30th जून। तो जीएसटीआर 7 है वो और पेमेंट ऑफ टीडीएस उसकी भी ड्यू डेट 30th जून तक एक्सटेंड की गई है फॉर ऑल दोज पीरियड्स जो 20th मार्च से 29 जून के बीच में फॉल करते हैं। तो एंड यहाँ पे सेक्शन 50 का इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। तो आते हैं हमारे फाइनल और लास्ट इशू पे, जो है सेक्शन 54, ये रिफंड्स का सेक्शन है। तो इसमें जो रिलेवेंट डेट, आपको कोई भी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना हो तो वो विद इन 2 years ऑफ रिलेवेंट डेट फाइल करना होता है। रिलेवेंट डेट क्या है, तो सेक्शन 54 में कुछ सिचुएशंस दिए हैं जिसमें आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, और इन सिचुएशंस के अगेंस्ट एक रिलेवेंट डेट भी स्पेसिफाई किया गया है। तो ऐसे रिलेवेंट डेट से आप 2 years में रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर समझो आपके सिचुएशन में ये ड्यू डेट जो है 31 मार्च 2020 पे फॉल करता है, तो क्या वो रिफंड एप्लीकेशन 30th जून तक फाइल कर सकते हैं क्या, नहीं, ये इश्यू है। तो यहाँ पे सीबीएसई क्लैरिफाई करता है कि नोटिफिकेशन नंबर 35 के अंडर जो भी कंप्लायंस है अंडर सेक्शन 54 उसका भी ड्यू डेट 30th जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। कौन से पीरियड के लिए, अगर आपका डेट विद इन 20th मार्च टू 29 जून फॉल करता है तो आपका ड्यू डेट भी 30th जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप रिफंड एप्लीकेशन जो है वो 30th जून तक फाइल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के 6 इश्यूज जो सीबीएसई ने क्लैरिफाई किए हैं। आशा करता हूँ आपका अगर केस इसमें फॉल करता है तो आपको इससे मदद हुई होगी। धन्यवाद। अभी गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट सारे जीएसटी रिफंड्स विदाउट एनी हजार्ड इशू करेगी, तो इससे लगभग 1 लाख टैक्स पेयर्स को मदद होने वाली है, और इससे गवर्नमेंट को 18,000 करोड़ का एक्सपेंस होने वाला है। पर एटलीस्ट लोगों को इससे कुछ फंड्स तो आएंगे, क्योंकि इस पैंडमिक की वजह से बहुत सारे लोग घर पे बैठे हैं, ऑलमोस्ट सभी घर पे बैठे हैं, हमारे डॉक्टर्स, पुलिस छोड़ के। तो होप सो आपको इससे मदद हो। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, और ये ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।